गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हेलो अल्कीन हेलो एरीन्स नामक यूनिट खत्म कर दी थी ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी, उतनी ज़्यादा टाइम तक आप उसको याद रख सकते हैं, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। कंसेप्ट बनाए रटे नहीं। नेक्स्ट जो यूनिट है 11th यूनिट है केमिस्ट्री का, अल्कोहल, फिनोल, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। नेक्स्ट यूनिट का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो अब अल्कोहल कैसे बनते हैं, फिनोल कैसे बनते हैं, ईथर कैसे बनते हैं। अल्कोहल, अगर हम अल्काइल हैलाइड मींस मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है CH3, इसका एक हाइड्रोजन हटा के H2 अगर OH लगा दें तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। फिनोल अगर बनाना है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके 6 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के और क्या लगा दो, OH ग्रुप लगा दो, क्या बन जाएगा बेटा, फिनोल बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। ठीक है। और ईथर कैसे बनता है, दो जो कार्बन कंटेनिंग हाइड्रो ग्रुप है उनके बीच में अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक सिंगल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो वो क्या होगा, ईथर होगा। सिंगल अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो ईथर बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड अगर ऐसा है मींस मोनोहाइड्रिक ग्रुप बोलते हैं इस OH को, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है इस OH ग्रुप को। समझ गए होंगे आप, इस OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रिक भी बोल देते हैं कई बार। मोनोहाइड्रिक मींस एक OH ग्रुप लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक बोलेंगे बेटा। एक OH ग्रुप लगा होगा तो उसको क्या कह देंगे, हमें मोनोहाइड्रिक कह देंगे। और अगर दो OH ग्रुप लगे होंगे तो क्या कह देंगे, डाईहाइड्रिक। अगर 3 OH ग्रुप लगे होंगे तो क्या कह देंगे, ट्राईहाइड्रिक। अगर 3 OH ग्रुप लगे होंगे तो उसको क्या कह देंगे, ट्राईहाइड्रिक। और अगर इससे भी ज्यादा लगे होंगे तो उसको क्या कह देंगे, पॉलीहाइड्रिक। उसको क्या कह देंगे भाई, पॉलीहाइड्रिक कह देंगे, उसको हम कह देंगे पॉलीहाइड्रिक। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक लगा है तो मोनोहाइड्रिक, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट 2 OH लगे हैं तो क्या, डाईहाइड्रिक। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर 3 OH लगे हैं तो क्या, ट्राईहाइड्रिक। इसको हम क्या कह देंगे, ट्राईहाइड्रिक। मींस नाम से ही है, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है। अब हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिस प्रकार अल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसी प्रकार आज हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, फर्दर अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। उसकी पहचान होगी CH2OH और फर्दर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर ये कार्बन जिस हाइड्रोजन जिस ग्रुप से जुड़ा है वो ग्रुप फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मींस कार्बन की चेन हो सकती है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 CH3 CH2, मींस इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, वो फर्दर अगर 3 कार्बन से अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे उसको। मीन्स एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी कौन सा हो गया, CH3 CH2OH। सेकेंडरी कौन सा हो गया, CHOH। यहाँ क्या लगा दें, CH3, यहाँ क्या लगा दें, CH3। टर्सरी कौन सा हो गया, CH3
CH3OH, ये कौन सा हो गया बेटा? टर्सरी। क्यों? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है फर्दर वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? फर्दर वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है बेटा? 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? टर्सरी। इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? टर्सरी। अगर बेंजीन रिंग वाले में भी बात करें तो ये कौन सा है? CH2OH, जिस ग्रुप से कार्बन जुड़ा है, जिस OH से कार्बन जुड़ा है फर्दर वो कितने से जुड़ा है? 1 कार्बन से। तो बेंजीन रिंग वाले में ये कैसा है? प्राइमरी। सेकेंडरी बेंजीन रिंग में अगर बनाना हुआ होगा हमें, सेकेंडरी अगर बनाना हुआ होगा तो देखिए क्या करेंगे, ये क्या है? CH लगेंगे OH और यहाँ 1 कार्बन और लगाना पड़ेगा। ये कैसा है? सेकेंडरी है। मान लीजिए मैंने CH3 ही लगा दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी का एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो किसका? टर्सरी का। टर्सरी का मीन्स 3 कार्बन से जुड़े होंगे, इस हाइड्रोजन को हटा के एक और कार्बन लगा देंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर भी हम क्या बना सकते हैं? टर्सरी। ये OH है, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3। देखिए कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? 1, 2 और 3 कार्बन से अगर जुड़ता है तो वो कौन सा होता है बेटा? टर्सरी होता है। वो कौन सा होता है बेटा? टर्सरी होता है। तो इस प्रकार आपने पढ़े होंगे, ठीक है, इस प्रकार आपने पढ़े होंगे। और फिनोल जो होते हैं उसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर OH ग्रुप, ये फिनोल नहीं भाई, ये अल्कोहल का एग्जाम्पल है। फिनोल वो होते हैं जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH अटैक होता है, डायरेक्टली। ये फिनोल नहीं है, ये फिनोल नहीं है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। ये फिनोल नहीं है, जिस प्रकार आपने कन्वर्जन में पढ़ा था, ये फिनोल नहीं है, क्या है? बेंजाइल अल्कोहल है। ठीक है, आगे बात समझ में। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ईथर का, ईथर 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, नोमेनक्लेचर बाद में सीखेंगे। क्लासिफाई हम अल्कोहल को कई टाइप से कर सकते हैं, डाई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बेंजीन रिंग वाले में भी ऐसे ही कर सकते हैं। फिनोल के बारे में बता सकते हैं। अब ईथर में एक प्रश्न पूछा गया, व्हाट आर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर? व्हाट आर symmetrical and unsymmetrical ether? What are symmetrical and unsymmetrical ether? symmetrical ether किनको बोलते हैं? ये मान लीजिए CH3 है, OH है और ये क्या है? CH3 है, इसको कहते हैं symmetrical ether, जिसमें ऑक्सीजन के इस साइड भी कार्बन की संख्या और इस साइड भी कार्बन की संख्या अगर इक्वल है, सिमेट्री है, 2 कार्बन इस साइड है, 2 कार्बन इस साइड है, सिमेट्रिकल। और ये अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? अगर यहाँ CH3 है तो इधर क्या होगा? CH2 CH3। इन टाइप के ईथर को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल ईथर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है। ये प्रश्न पूछा गया था सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर कि अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ये बात हमने जान ली। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि अल्कोहल के लास्ट में क्या लगाते हैं? हमें ओल लगाते हैं। अल्कोहल के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? ओल लगाते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में अगर इसका नाम मैं पूछूं आपसे, IUPAC नाम तो क्या होगा? मिथेनॉल। ये क्या है? IUPAC। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन नेम तो आप क्या बताओगे? जिस प्रकार इसको आपने क्या बोला था? मिथाइल, और यहाँ क्लोरीन था तो क्लोराइड। अल्कोहल है तो अल्कोहल बोल देंगे, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसको हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या नाम है? CH3CH2OH, इथेनॉल। और इथाइल अल्कोहल,
जर्नली इथेनॉल इसको कभी कभी बोलेंगे, जर्नली इथाइल अल्कोहल बोलेंगे, कॉमन नेम है इसका। अगर इसका नाम मैं आपसे पूछूं CH3CH2OH, CH2OH, इसका क्या नाम बताओगे? 1 2 3, प्रोपेनॉल। और इसका क्या बताओगे? प्रोपाइल अल्कोहल। याद करो वो दिन जब हम नेमिंग पढ़ रहे थे किसकी? अल्काइल हैलाइड की। मैंने कहा था इस कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगा है तो कौन सी पोजीशन बताए थे? आइसो पोजीशन बताए थे। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड बोला था इसको। अगर यहाँ OH लगा होगा तो कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। एक बार आपने कंसेप्ट बना लिए, एक बार आपको पोजीशन पता चल गई तो नेमिंग में कुछ नहीं है। एक बार आपको ये पता चल गया कि आइसो पोजीशन है, 2-3 कार्बन में बीच वाले कार्बन के ऊपर कोई हेलोजन या कुछ भी लगा है वो आइसो पोजीशन है। क्लोराइड लगा था क्लोराइड बोल दिया, अल्कोहल लगा तो इसको अल्कोहल बोल दिया। आई बात समझ में? तो ऐसे ही नेमिंग करते हैं आप। IUPAC नेम इसका लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल। सीधी सी बात है भाई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ये पहले भी करवाए थे मैंने। नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए ये अल्कोहल है CH3CHOH CH2, अगर इसका कॉमन नेम पूछो तो एक ऐसा अल्कोहल है जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है फर्दर कौन से जुड़ा है? 2 सेकेंडरी और 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह देंगे। अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो क्या कह देंगे? वैसे आप IUPAC नेम बता देंगे इसका 1 2 3 4। अगर मान लीजिए टर्सरी है, ऐसा है CH3OH, तो टर्सरी के लिए हम क्या लिखते हैं? टार्ट। और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल अल्कोहल। सब में ऐसे था, क्लोरीन था तो टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब अल्कोहल लग गया तो टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें क्या है? एक बार आपने माइंड सेट कर लिया कि इसको टर्सरी है तो टार्ट बोलते हैं, जितने कार्बन हमको गिन लेते हैं ब्यूटाइल। अल्कोहल अल्कोहल बोल दिया, और कुछ होगा तो कुछ बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में? नेमिंग, कॉमन नेमिंग में कुछ है नहीं। एक इसका नाम ध्यान रखना, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। जो 3 OH कंटेनिंग ग्रुप होते हैं इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बोलते हैं। वैसे इसका क्या नाम है? 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ओल इसका नाम है। ग्लिसरॉल बोलते हैं वैसे इसका कॉमन नेम। इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। CH2OH CH2OH, ये दो नाम अपने ध्यान रखने हैं। ग्लाइकोल बोलते हैं इसको। ठीक है, आई बात समझ में? इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। 3 वाले को ग्लिसरीन बोलते हैं। मुंह वगैरह में छाले हो जाते हैं तब इसको लेते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको। आई बात समझ में? आ गई होगी बात समझ में बेटा। अब हम बात कर लेते हैं, अल्कोहल की बात खत्म करता हूं। अल्कोहल में बस इतना ही है। बात कर लेता हूं फिनोल की थोड़ी सी। अब बात फिनोल की कर लेता हूं क्योंकि नेमिंग हम पढ़ चुके हैं। थोड़े बहुत IUPAC नेम बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। फिनोल का नाम क्या बताया? कॉमन और IUPAC एक ही नाम है इसका, फिनोल। इसका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। 2-मिथाइल फिनोल तो IUPAC नेम हो गया। 2-मिथाइल फिनोल। 2-मिथाइल फिनोल कैसा हो गया? IUPAC नेम हो गया। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसका कॉमन नाम बहुत प्रसिद्ध है, ऑर्थो कैरिसोल। इसका नाम है ऑर्थो कैरिसोल। ऑर्थो कैरिसोल। ठीक है, मीन्स जिस प्रकार टोल्यून बोलते थे, एनिलीन बोलते थे, अगर फिनोल के साथ CH3 लगा है तो उसको कैरिसोल बोलते हैं। पोजीशन बता देंगे ऑर्थो। अगर मेटा के ऊपर लगा है तो मेटा कैरिसोल बोल देंगे। इसको क्या कह देंगे? मेटा कैरिसोल।
और अगर पैरा के ऊपर लगा है तो इसको क्या कह देंगे, पैरा कैरिसोल। इसको क्या कह देंगे, पैरा कैरिसोल कह देंगे भाई। आई बात समझ में, इसको पैरा कैरिसोल कह देंगे। नेक्स्ट, अगर 2 फिनोल लगे हैं तो बेंजीन 1,2 डाइओल। अगर 2 फिनोल लगे हैं तो इसका IUPAC नेम होगा, फिनोल नहीं रहेगा अभी, बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,2 डाइओल। और इसका IUPAC नाम है कैटिकोल। इसका IUPAC नेम है ना, कॉमन नेम है ये तो, और ये है IUPAC, कैटिकोल बोलते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉमन नेम बता सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात ईथर की कर लेते हैं। ईथर का भी कॉमन नेम कई बार पूछ लेता है आपसे, ईथर का भी कॉमन नेम कई बार आपसे पूछ लेता है। मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं CH3OCH3, इसका IUPAC नाम मिथोक्सी, मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन, इसको पढ़ेंगे मिथोक्सी मीथेन, क्योंकि ऑक्सी शब्द लगाते हैं ईथर के लिए, आप ये बात जानते हैं। मिथोक्सी मीथेन और डाई मिथाइल ईथर, अगर इसका कॉमन नाम पढ़ेंगे तो ये ऐसे पढ़ते हैं, पहले इस मिथाइल को पढ़ते हैं, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, और ये क्या है, ईथर। इस प्रकार अल्कोहल था, अल्कोहल लिख दिया था, ईथर है तो क्या लिख दिया, ईथर लिख दिया, क्लोरीन था तो क्लोराइड लिख दिया। कॉमन नाम में डायरेक्ट नेम लिखते हैं भाई। आई बात समझ में। अगर इसका आपसे कोई पूछ ले C2H5O, C2H5, इसका क्या नाम है, इथोक्सी और इथेन, तो ये तो क्या हो गया, IUPAC नेम, कॉमन नाम क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। मान लीजिए इसका पूछ ले CH3O, C2H5 अनसिमेट्रिकल का पूछ ले, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथोक्सी, इसका क्या नाम है, इथेन, क्योंकि लंबी चेन को बाद में लिखते हैं। अगर वैसे लिखें तो इथाइल मिथाइल ईथर, पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल और फिर क्या, ईथर। आगे बात समझ में, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप कॉमन नेम बता सकते हैं या फिर IUPAC नेम बता सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर इसी के साथ खत्म होता है, नोमेनक्लेचर जो है वो खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट जैसे ही क्लास आएगी आपकी तो हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।